वोट की, जिसके लिए कहा जाता है कि ये जिस तरफ जाते हैं हवा बदल जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार यूपी में ये वोट किसी की हवा बदलेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस वोट को साधने के लिए आधा दर्जन छोटे छोटे दलों से हाथ मिला लिया है। वहीं चर्चा ये है कि भाजपा निषाद पार्टी अपना दल को साथ रखने के लिए मुंह मांगी सीट दे रही है ताकि ओबीसी वोट उसके साथ रहे। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि ओबीसी वोट किसके साथ खड़ा है। ओबीसी वोट का दाम, अखिलेश ने बढ़ाए निषाद पार्टी और अपना दल के भाव। जिस पर ओबीसी राजी, वही जीतेगा यूपी की बाजी। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे ओबीसी नेताओं को अपने पाले में लाकर अखिलेश यादव ने जहां भाजपा में खलबली मचा दी है, वहीं निषाद पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियों के भाव बढ़ा दिए। क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि जो भाजपा पहले अपने साथी दलों को आधी सीट देने के लिए भी तैयार नहीं थी, वो अब निषाद पार्टी और अपना दल को मुंह मांगी सीटें देने के लिए तैयार है। क्योंकि अखिलेश यादव ने भले ही अब हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया हो, लेकिन भाजपा को डर है कि अगर कम सीटें दी तो कहीं ये भी पाला न बदल ले। क्योंकि जिस ओबीसी वोट को साध कर भाजपा 2017 का विधानसभा चुनाव जीती थी, अब उसमें छोटे छोटे दलों को साथ लेकर अखिलेश यादव ने सेंधमारी कर दी है। और रही सही कसर भाजपा के उन ओबीसी नेताओं ने पूरी कर दी है जो पाला बदलकर सपा में शामिल हो चुके हैं। निषाद कह रहे हैं, संजय निषाद कह रहे हैं कि उन्हें 15 सीट पार्टी ने दिया है। निश्चित तौर पे अगर वो 15 सीट उनको मिला है, तो अभी हालांकि भी घोषणा नहीं हुई है भाजपा की तरफ से, तो अपना दल भी उतना ही दबाव बनाएगा कि 15 नहीं, हमें 18 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए। क्योंकि हर पार्टी की इच्छा होती है कि वो अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाए। और जो मौजूदा हालात हैं, जो पार्टी में लोगों ने भाजपा छोड़ के सपा में गए हैं, उससे दबाव बनाने का एक उनको मौका मिला है। यूपी में सरकारी तौर पर जातीय आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यहाँ पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो जिस तरफ जाता है उसके लिए सत्ता का दरवाजा खुल जाता है। जानकारी के मुताबिक यूपी में करीब 45% ओबीसी वोटर है, जिसमें से 10% यादव को हटाकर जो बाकी बचा 35% वोट है, वो कभी स्थायी रूप से खड़ा नहीं रहता। मतलब जिसकी हवा बहती है उसके साथ हो लेता है। लेकिन इस वोट का एक सच ये भी है कि ये अपनी जाति देखकर वोट करता है। मतलब राजभर वोट राजभर के साथ, निषाद वोट निषादों के साथ, कुर्मी वोट कुर्मियों के साथ। ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी से कुछ मंत्री और विधायक छोड़ के गए हैं, ये देखा गया कि उनमें से अधिकतर ओबीसी या एमबीसी क्लास के थे। यानी कि वे कहीं ना कहीं पार्टी में अपने को सहज नहीं पा रहे थे और उनके लिए सपा एक बेहतर विकल्प के तौर पे उन्हें लगी होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, सिवाय इसके कि जो लोग अभी भी पार्टी में हैं और ओबीसी और एमबीसी क्लास के हैं, उन्हें सहेज कर रखा जाए। उनके लिए वो हर संभव प्रयास किया जाए कि वे संतुष्ट रहें। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की करीब 79 जातियां मानी जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या यादव बिरादरी की है, जो हमेशा से समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है। लेकिन असली पेच गैर यादव ओबीसी वोट का है, जिसको लेकर असली लड़ाई है। क्योंकि जहां इसे साधने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, कृष्णा पटेल की अपना दल के, केशव देव मौर्य की महान दल, आशीष चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, जयंत चौधरी की रालोद से हाथ मिलाया है। मतलब अखिलेश यादव करीब करीब पूरे ओबीसी वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के पास ओबीसी वोट को साधने के लिए अपना दल और निषाद पार्टी ही बची है। 15 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और ज्यादातर सीटें भोजन भरी थाली निषाद पार्टी लड़ेगी। 2-4 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसपे हमारे कार्यकर्ता उनके सिंबल पर लड़ सकते हैं, जहां इस तरीके का फैसला है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओबीसी वोटर इस बार किसे वोट करेगा? क्या वो अपने नेता को देखकर वोट देगा या फिर एक बार फिर भाजपा पर भरोसा करेगा? क्योंकि यूपी की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एक एक वोट के लिए जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ओबीसी को गलत संदेश न चला जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल की सीटों में बड़ा इजाफा कर सकती है। यानी साफ तौर पर अब
ओबीसी को इंटैक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन दोनों दलों को बड़ी अहमियत देने जा रही है और सीटों की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।